हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रीना और आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सीखने जैसे क्या बात है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णमाला का ज्ञान होना यानी सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा ही तो है। इसलिए किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अलग अलग भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक कुल 26 लेटर होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। इनमें से 5 भावेल यानी कि स्वर ए ई आई ओ यू होता है और बाकी जो बचे हुए हैं यानी कि 21 जो लेटर बचे हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर यानी कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कैपिटल लेटर यानी कि बड़े वर्ण जैसे कि ए बी सी डी, ये कैपिटल लेटर है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल लेटर जिसे हमें छोटा अक्षर बोलते हैं या वन बोलते हैं, जिसे ए बी सी डी इस तरह के लेटर। तो आइए हम जानते हैं कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स के बारे में। तो हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं जिसमें से 16 हमारे स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कैपिटल और स्मॉल लेटर जैसा कोई अक्षर भेद नहीं होता। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि के वर्ण जिस तरह बोले जाते हैं उसी प्रकार लिखे जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 ही लेटर होते हैं, जिसके कारण ऐसा असंभव है। इंग्लिश में एक शब्द के कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है। जिन अक्षरों का स्वर ए ई आई ओ यू माना गया है उनका प्रयोग बहुत बार व्यंजन की तरह भी होता है। अतः अंग्रेजी भाषा में शब्दों के सही उच्चारण का बहुत महत्व है। अंग्रेजी भाषा में अल्फाबेट के कैपिटल स्मॉल लेटर में अंतर किया गया है। अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहाँ व किस वर्ड में कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा। सही अंग्रेजी लिखने हेतु कैपिटल लेटर के सही प्रयोग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इंग्लिश भाषा लिखने के अक्षर अलग होते हैं जबकि छपाई के अक्षर अलग होते हैं। इस तरह इंग्लिश में लेटर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल लेटर यानी कि छापे के बड़े अक्षर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर यानी छापे के छोटे अक्षर। अब नेक्स्ट है कैपिटल स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश विथ हिंदी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड एंड वर्ड नॉलेज। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके साउंड, फिर है ये क्वालिटेटिव साउंड यानी कि गुणात्मक ध्वनि, एक से ज्यादा जो उसके ध्वनि होते हैं, उसके बाद उसके वर्ड्स और फिर उसके मीनिंग हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लेटर ए, ये है हमारा स्मॉल लेटर ए। इसके साउंड होते हैं ए। इसके अलावा इसके साउंड होते हैं आ ए। तो इसके वर्ड देखते हैं। हमारा ये एरोप्लेन है, ये ए से शुरू होता है, एरोप्लेन जिसका मतलब हवाई जहाज होता है। फिर है कार, इसमें ए का साउंड आ हो रहा है, इसमें ए का साउंड सुनिए, कार आ, तो ये साउंड इसमें ए का साउंड आ गया। फिर यहाँ मैन, इसमें ए का साउंड ए का साउंड आ गया, मैन। तो इस प्रकार ई का साउंड अलग अलग वर्ड में अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा है बी, स्मॉल बी, और ये इसका साउंड है बी। इसके अलावा इसका साउंड बा होता है। बी फॉर बैट, बैट मतलब बल्ला।
सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी इसका साउंड है। फिर हम लोग सी का प्रयोग का और सा दोनों साउंड के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का साउंड हो रहा है कैट, का, कैट मतलब बिल्ली। यहाँ देखिए सेंट, सा का साउंड हो रहा है, सी का साउंड सा हो रहा है, सेंट यानी कि पत्ती से। नेक्स्ट है डी, स्मॉल डी, साउंड डी, और ये डा इसका क्वालिटेटिव साउंड हो गया। और डी से वर्ड है हमारा डॉल, ड, यहाँ डा लग रहा है, डॉल, डॉल मतलब गुड़िया। नेक्स्ट हमारा है ई, स्मॉल ई का साउंड, इसके अलावा ई, ए दोनों के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर हमारा ई का, इस ई का यहाँ पे साउंड हो रहा है, यहाँ पर ई का जो इस्तेमाल किया गया है सी। और यहाँ मेन, मेन इसमें ए का साउंड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एफ, स्मॉल एफ, और इसका फा के लिए भी होता है। जैसे कि फैन, यहाँ पर फा साउंड आ रहा है ना, फैन। फिर ये हमारा पंखा हो गया इसका मतलब। जी, स्मॉल जी, जी साउंड, इसका प्रयोग जा और गा दोनों के लिए होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर है गुड, यहाँ पर जी का साउंड ग हो रहा है, गुड, ग। यहाँ पे देखिए जॉर्ज, जा का साउंड हो रहा है यहाँ पर, अच्छा जॉर्ज। फिर है कैपिटल एच, स्मॉल एच, एच साउंड हो रहा है, एच, हा इसका क्वालिटेटिव साउंड है। जैसे कि यहाँ पर हेन, हा, हेन मुर्गी। नेक्स्ट है आई, स्मॉल आई साउंड, इसका प्रयोग ई और आई दोनों के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इंडिया, ई का साउंड हुआ, आइस, आई यानी भारत और बर्फ। नेक्स्ट है कैपिटल जे, स्मॉल जे साउंड, इसका प्रयोग जा। जैसे कि यहाँ पर जग, जग का मतलब जग। फिर नेक्स्ट है के, स्मॉल के साउंड, और का इसका साउंड हो गया क्वालिटेटिव साउंड का, के फॉर काइट, पतंग। नेक्स्ट है एल, स्मॉल एल, फिर ला साउंड हो गया इसका, लायन, ला, लॉयन, सेल। नेक्स्ट है एम, स्मॉल एम, इसका एम साउंड लिखा। फिर इसका क्वालिटेटिव साउंड माँ हो गया, इसका प्रयोग मैन, माँ, आदमी। नेक्स्ट है हमारा एन, स्मॉल एन साउंड है, और ये ना का इसका प्रयोग होता है, नोज, नाक। फिर है ओ, स्मॉल ओ साउंड है इसका, और इसका प्रयोग होता है वा के सेंस में और ओ के सेंस में। कैसे देखिए, वन, वा का साउंड हुआ, वन। फिर ओपन बोले तो ओ यहाँ ओ का साउंड हो रहा है, मतलब एक, और ओपन मतलब खोलना। नेक्स्ट है पी, स्मॉल पी साउंड है, इसका प्रयोग पा के लिए। जैसे कि पेन, कलम। नेक्स्ट है क्यू, स्मॉल क्यू साउंड है इसका प्रयोग का के सेंस में। जैसे कि क्वीन, क्वेल्ट मतलब रानी, और क्वेल्ट मतलब गद्दा। नेक्स्ट है आर, स्मॉल आर साउंड, इसका प्रयोग रा, जैसे कि रैट, रा, रैट, चूहा। नेक्स्ट है एस, स्मॉल एस साउंड है, इसका प्रयोग सा के सेंस में। जैसे कि सैंड मतलब बालू। नेक्स्ट है टी, स्मॉल टी, इसका प्रयोग टा के लिए भी होता है, ता के लिए भी होता है। जैसे कि टाइगर, टाइगर, बाघ। फिर है यू, स्मॉल यू साउंड है, इसका प्रयोग होता है आ के लिए भी, ऊ के लिए भी, यू के लिए भी। जैसे कि यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता मतलब। और सैल्यूट, यहाँ पर किस चीज का साउंड हो रहा है, ऊ का, सैल्यूट, सैल्यूट मतलब सलाम। फिर यूटेंसिल, यहाँ पर यू का साउंड आ रहा है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन।
नेक्स्ट है वी, स्मॉल वी, वी, वा, इसका साउंड है जैसे कि वैन, मतलब गाड़ी। नेक्स्ट है डब्ल्यू, स्मॉल साउंड हो गया, इसका प्रयोग वा के लिए होता है जैसे कि वॉच, वॉच मतलब घड़ी। नेक्स्ट है एक्स, स्मॉल एक्स, एक साउंड हो गया, कस और ये श, जैसे कि यहां देखिए एक्स रे, कस का साउंड हुआ एक्स, कस, एक्स रे, जे रॉक्स, तो इसमें ये साउंड आया। फिर नेक्स्ट है वाई, स्मॉल वाई साउंड हो गया, इसका प्रयोग ई और या दोनों के सेंस में, जैसे कि माई, इसमें ई का साउंड हो रहा है मा, वाई में देखिए मा ई, माई। और यंग, यंग में या का साउंड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा, और यंग मतलब जवान। नेक्स्ट है जेड, स्मॉल जेड साउंड है और इसका प्रयोग जा के लिए, जैसे कि जेब्रा, जेब्रा मतलब जेब्रा। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। अब हम लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, आइए देखते हैं। अंग्रेजी की सेंटेंस स्ट्रक्चर में स्मॉल एंड कैपिटल दोनों लेटर का प्रयोग होता है। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। दोनों जब हम लोग किसी भी भाषा को लिखते हैं तो हम लोग जैसे हिंदी लिखते हैं तो हम लोग उसमें कैपिटल और स्मॉल नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल दोनों होता है। तो हम लोग दोनों लेटर का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अब कैपिटल लेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे कि यहाँ पर दिस इज अ बॉक्स, तो यहाँ जो पहला लेटर हम लोग लिखेंगे वो हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहला रूल है। फिर यहाँ पर भी देखिए व्हेन डिड यू कम, यहाँ पर भी पहला लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा। फिर दूसरा रूल है किसी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि द गंगा, तो यहाँ पर गंगा का देखिए पहला लेटर कैपिटल है। उसी तरह द ताज, यहाँ ताज का पहला लेटर कैपिटल। मथुरा, ये भी नाम है जगह का, तो एम लेटर वो कैपिटल है। फिर राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो भी हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो या मिडल में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी पोएम के हर एक चरण का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे कि his coat is ragged and blown away, he drops his head and he knows not why। तो इस प्रकार इस पोएम का प्रत्येक चरण में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो हर एक पोएम का चरण का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट है संक्षिप्त शब्द के लिए प्रयुक्त अक्षर के लिए हम कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीटीओ, तो ये सारा कैपिटल लेटर, पी भी, टी भी और ओ भी, एन भी कैपिटल लेटर। नेक्स्ट है महीने व सप्ताह के दिनों का नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, जैसे कि जनवरी, मार्च, संडे, मंडे, ये हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। फिर प्रत्येक एकेडमिक क्वालिफिकेशन तथा टाइटल्स के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप भी हम कैपिटल लेटर में करते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गया एमए, एलएलबी, एमकॉम, एमए, एमबीए, तो ये सब डिग्रियां हैं जिसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। फिर एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम, डीएम, एसपी, ये सब पदवियां हैं जिसके लिए भी हम लोग कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है ईश्वर के नाम तथा उनके लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम के लिए भी पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, जैसे कि लॉर्ड, भगवान को लॉर्ड भी कहते हैं, गॉड, ये सब कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ही, हिज,
तो उनके नाम के प्रयोग में आने वाला सर्वनाम जो ही और हीज है, उसके लिए भी हम लोग कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी में मैं के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ कैन आई, ये कैपिटल होगा, एवर फॉरगेट। उसी तरह 9 है पत्र शुरू करते समय संबोधन यानी कि सैल्यूटेशन तथा समापन वाक्यांश का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे हम लोग शुरू करते हैं डियर कविता या डियर आंट या सर, इस तरह से हम लोग जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा जो पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। फिर लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं वो भी कैपिटल, जैसे योर सिंसियरली, अफेक्शनेटली, योर्स, इस तरह के जो वाक्यांश हम लोग लिखते हैं वो कैपिटल होगा। फिर कोटेशन मार्क के अंदर वाक्यांश शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर हमारा कैपिटल होगा, जैसे कि ही सेड। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कोटेशन लिखा, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट जो करेंगे ये हमारा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। फिर नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, माउंटेन्स, मॉन्यूमेंट, स्क्रिप्चर्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिवर, ओशन आदि का जो नाम है उसको लिखते समय जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है। द हिमालयाज, माउंटेन है, कैपिटल लेटर। द इंडिया गेट, ये भी मॉन्यूमेंट है। द गीता, ये हमारा स्क्रिप्चर है, धार्मिक ग्रंथ। द लाल किला, द गंगा, ये रिवर है। द इंडियन ओशन, ये ओशन का नाम है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व तथा ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का प्रथम अक्षर भी कैपिटल होगा। जैसे कि होली, दिवाली, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी कैपिटल से शुरू होगा। द कारगिल वॉर, कैपिटल लेटर। तो इस प्रकार हम लोग कैपिटल लेटर का ये सब जो हम लोग को रूल लिखा है उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे इंग्लिश जब हम लोग राइटिंग का प्रयोग करेंगे तब। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन नॉलेज बेस्ड ऑन वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स। ये अगर आप ये जो आप 12 खड़ी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको लिखने और बोलने और पढ़ने में दोनों में आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। ये हमारा कॉन्सोनेंट है और इसमें जो मात्रा लगी है स्वर की मात्रा लगे हैं। जैसे कि इसमें आ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, इसमें छोटा ऊ, इसमें बड़ा ऊ, इसमें ए की मात्रा, इसमें ऐ की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा, इसमें अन की मात्रा और इसमें आह की मात्रा। तो इस तरह हमारे कॉन्सोनेंट जितने हैं यानी कि व्यंजन का से लेकर ज्ञात तक जितने भी है उसका अगर आप 12 खड़ी अच्छे से पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो आपको लिखने और बोलने दोनों में सुविधा होगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है का, के ए का, के ए का, की, के आई की, के ई की, कु, के यू कु, के ओ कु, के ई के, के ए आई कै, को, के ओ को, कौ, के ए यू कौ, कन, के ए एन कन, कह, के ए एच। इस तरह से ये का की हो गई 12 खड़ी। अभी नेक्स्ट है खा। खा कैसे लिखते हैं? के एच ए खा, फिर खा, के एच ए खा, खी, के एच आई खी, खी, के एच ई खी, खू, के एच यू खू, खू, के एच ओ खू, खे, के एच ई खी, खे, के एच ई खे, खे, के एच ए आई खे, खो, के
KHO खो, खाओ, KHAU खाओ, खन, KHAN खन, खहा, KHAH खहा। नेक्स्ट है गा। गा कैसे लिखेंगे? GA गा, फिर गा, GAA गा, गी, GI गी, फिर गी, GEE गी, गू, GU गू, गू, GOO गू, गे, GE गे, गए, GAI गए, गो, GO गो, गौ, GAU गौ, गन, GAN गन, और गहा, GAH गहा। फिर नेक्स्ट व्यंजन है घा। घा कैसे लिखेंगे? GHA घा, फिर घा, GHAA घा, घी, GHI घी, घी, GHEE घी, घू, GHU घू, फिर घू, GHOO घू, घे, GHE घी, घे, GHE घे, घै, GHAI घै, घो, GHO घो, घौ, GHAU घौ, घन, GHAN घन, घा, GHAH घा। यहाँ पर मैंने घा तक ही लिखा, अंगा का 12 खड़ी नहीं होता है। तो इसी तरह का आप 4 से लेकर 11 तक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप उसे देखें, लिखें, प्रैक्टिस करें और प्रोनाउंसिएशन करें, तो ये आपको लिखने में और बोलने में इंग्लिश बहुत ही सुविधा होगी।